हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.7 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा, बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र, जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.7। बच्चों, पिछली वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखा था। इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। ये भी कोई ज्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं है, गुणा की तरह सरल ही है। दशमलव से थोड़ा सा खेल है, वरना जो है भाग को तो हम नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, 0.4 में भाग देना है 2 से। इसे नॉर्मल तरीके से ही करेंगे हम। आप जानते हैं कि भाग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को बटे के रूप में, यानी कि p बटा q के रूप में लिख दीजिए। लिखते हैं बटा 2। अब हमें क्या करना है, आप थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए भूल जाइए कि दशमलव है ही नहीं। बस आपके पास 4 और 2 है। आप भाग दे सकते हैं। हाँ, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। कट गया ना। चलिए, आपके पास बचा क्या, 2। इतना ही तो बचा। अब आता है दशमलव का काम। देखिए, दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 1। ठीक है, तो यहाँ पीछे से एक संख्या पहले हम दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव अपनी नानी के घर ना भाग जाए, यहाँ एक 0 भी लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आया 0.2। कठिन है? मुझे नहीं लगता, सरल सा ही सवाल है। सीख जाएंगे आप, वरना ज्यादातर मेरे बच्चे तो सीख ही गए होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। चलिए दूसरा करते हैं। 0.35 में भाग देना है 5 से। इसे भी दशमलव हटाकर भाग दे दीजिए। 5 से 35 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 7। अब थोड़ा सा खेल है यहाँ। देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। अब यहाँ तो एक ही संख्या है। आप जानते हैं दशमलव वाली संख्याओं में यदि हमें संख्या घटानी हो या बढ़ानी हो, तो सिर्फ एक ही संख्या बचती है हमारे पास बढ़ाने और घटाने के लिए, 0। उतनी ही 0 हम कम या ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ हमें जरूरत है एक 0 की, तो बुला लाएंगे उसको उसकी नानी के घर से। चलिए ठीक है। अब दशमलव, और ये कहीं भाग ना जाए तो इसे बंद कर दो 0 लगा के। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 3। 2.48 में भाग देना है 4 से। नॉर्मल तरीके से भाग दीजिए। 4 से काटिए 24, 6 बार, और 4 दूनी 8, यानी कि आया हमारा 62। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 बस लगा दीजिए। 0 पहले लगाइए क्योंकि ये भग ना जाए दशमलव। ठीक है ना। चलिए अब अगला करते हैं। बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कठिन सवाल है, नॉर्मल भाग है, वो आप पहले भी जानते हैं। बस दशमलव का है, सो मैंने आपको समझा दिया और आप समझदार बच्चे हैं, सीख गए होंगे। और फिर भी मुझे लगता नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ठीक है, ये भी करते हैं। 6, 5, 4 बटा 6। इसे भी नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। भाग दीजिए 6 से। 6 एकम 6, भाग ना जाने की 0, और 6 निम 54, तो आया 109। लिख दीजिए 109। अच्छा, अब दशमलव के साथ खेलेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो पीछे से एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि 10.9 आंसर आया हमारा। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, करते हैं इसे भी। 65, 1, 2। इसे हमें भाग देना है 4 से। देते हैं, चलिए। 6 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, बचे 2, 2 इधर आ गए, तो 6 चौक 24। ठीक है, बचा कितना, 1, 1 यहाँ आ गए 11। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ कितने बचे, 3, तो 32,
4 8 32, यानी कि हमारा आंसर आया 8। ठीक है, इतना ही आया ना। हाँ, अब देखेंगे दशमलव। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, तो पीछे से एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 162.8। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं। 14.49 बटे 7, इसे भी भाग दे दीजिए 7 से, कट जाएगा। 7 दूनी 14, पूरा कट गया, 1 0 और 7 7 49, यानी कि 207। ठीक है, 207। चलिए अब देखेंगे दशमलव। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 1 और 2, पीछे से 2 संख्या पहले दशमलव लगा देंगे। चलिए अब अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 7, 3.96, इसमें भाग देना है 4 से। दीजिए, 4 से काट देंगे पूरा, कितनी बार? 4 निम 36, 9 बार, 3 इधर पहुंच जाएंगे तो 4 निम 36। ठीक है, अच्छा बच्चों, आया हमारा 9 9। अब दशमलव। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, तो पीछे से 2 संख्या पहले दशमलव लगा देंगे और ये कहीं भाग ना जाए तो एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा आया आंसर 0.99। बच्चों एक बात याद रखिए, देखिए मैं तो इस तरीके से भाग दे देता हूँ ऊपर और नीचे करके, मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे इस तरीके से भाग देना जानते हैं। लेकिन अगर फिर भी यदि किसी को लग रहा है या थोड़ा सा कोई मैथ में हल्का सा कमजोर है, तो वो जो नॉर्मल तरीका होता है आप उस तरीके से भी भाग देकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। वैसे कोशिश कीजिए इसी तरीके से निकालें, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और पेपर में आपको समय की बहुत जरूरत होगी। अगर आप उस तरीके से सवाल करने बैठ जाएंगे ना तो आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और इस तरीके से करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो प्लीज इसी तरीके से सीखिए। शुरुआत में गलती होंगी लेकिन आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, 0.80 में भाग देना है 5 से। काटिए, 5 एकम 5, 3, 5 छक्का 30, यानी कि 16 पंजे 80, कट गया हमारा, कितना आया? 16। ठीक है, अब दशमलव, पीछे से 2, तो ठीक है, पीछे से 2 आगे 0, क्योंकि ये भाग ना जाए। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 2, ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये सवाल इस एक्सरसाइज का सबसे सरल सवाल है। क्यों? देखिए मैं आपको सिखाता हूं। चलिए इसे करते हैं, तब आप सीखेंगे अपने आप खुद कहेंगे कि अरे इस सवाल में भी कुछ है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि 1 100 मतलब 1 के पीछे 0 वाली संख्याओं से गुणा किया जाता था ना, तो बस क्या होता था, दशमलव उतने ही स्थान, यानी कि नीचे जितनी 0 होती थी उतने ही स्थान दाईं तरफ आ जाता था। अब यहाँ उसका उल्टा है, क्योंकि वहां गुणा था, यहाँ भाग है। मतलब कहने का ये है, भाग करते समय यदि ऐसी संख्या आपको मिले 1 के पीछे 0 हो, 10 100 1000 10,000 लाख जितने भी हो, उसकी कोई वो नहीं है गिनती, बस इतना याद रखिए कि 1 के पीछे 0 वाली संख्या है, तो आप नीचे से जितनी 0 होंगी बस दशमलव उतने ही संख्या बाईं ओर खिसक जाएगा। तो नीचे से 0 हटेंगी जितनी, उतने ही दशमलव बाईं स्थान खिसकता चला जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ 0 कितनी है? 1, तो दशमलव 1 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा। काट दीजिए इसे, 4 8, दशमलव किधर खिसकेगा? बाईं ओर। कितने स्थान? 1। ठीक है, तो 1 स्थान खिसक गया, इसे भाग ना जाए तो 0 लगा दीजिए, बराबर आपका आंसर हो गया 0.48। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। कुछ भी नहीं है, बस दशमलव को इधर उधर करना है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। 1 0 हटेगी, दशमलव 1 स्थान यहाँ आ जाएगा। काट दीजिए, आपका आंसर आ गया 5 2 5। दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ 2 से पहले 1 स्थान। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, अच्छा बच्चों, वीडियो को लाइक किया? कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी सबसे पहले पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं है, तो प्लीज कर दीजिए ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, 0.7
बटे 10। वही बात, 0 हटेगा, दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो 0 और 7 यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब ये कहीं भाग ना जाए तो इसे 0 से कैद कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आया 0.07। इसे काट दीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 1/10, फिर वही नीचे एक 0 है ना, एक स्थान इधर आ जाएगा। चलिए काट दीजिए, 3.31, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। 272.33 बटा 10। देखिए यहाँ पर भी एक ही 0 है, तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो हमारा आएगा 2, 7, 2, 3 और 3। दशमलव 2 के पीछे है तो अब एक स्थान इधर, यानी कि 2 के आगे आ जाएगा। ठीक है, इसे काट दीजिए। चलिए अगला करते हैं। 0.56 बटा 10, फिर वही एक 0 है, दशमलव एक स्थान बाईं ओर, तो आ जाएगा हमारा 0.56। यहाँ था तो इधर आ गया। चलिए ये भाग ना जाए तो 0 से कैद कर दीजिए, इसे काट दीजिए। आपका आंसर आ गया 0.056। चलिए ये इसका लास्ट प्रश्न। 3.97 बटा 10। ठीक है, फिर वही एक 0 हटेगी, दशमलव एक स्थान बाईं ओर, तो लिख दीजिए 397। 3 के पीछे था, अब 3 के आगे आ जाएगा एक स्थान। अब ये कहीं भाग ना जाए तो इसे 0 से कैद कर दीजिए, इसे काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, वहां हमसे 10 से भाग दिलवा रहा था, यहाँ बस 100 से भाग दिलवा रहा है। बस वहां दशमलव एक स्थान जा रहा था, यहाँ दशमलव 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा। चलिए करते हैं इसे भी। तो 2.7 में भाग देना है 100 से। ठीक है, अब देखिए 1 और 2, दो 0 है ना, तो बस दशमलव 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो आप लिखिए पहले 27। चलिए अब दशमलव कहाँ जाएगा, 1, तो यहाँ आ गया। अब एक स्थान और चाहिए, अब जानते हैं क्या लगाएंगे, 0। तो अब यहाँ था ना दशमलव, अब एक स्थान और 2 स्थान, यहाँ आ गया दशमलव आपका। ये भाग है ना, तो 0 से कैद कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 0.027। इसे काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 0.3 भाग 100। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए आपको 1 और 2, दो 0 हैं, स्थान कहाँ जाएगा दशमलव का, 2 स्थान बाईं ओर, तो पहले लिख लीजिए आप 3। और अब यहाँ है, अब इसे 2 स्थान इधर जाना है, तो 2 0 लगा दीजिए आप, आगे आपका दशमलव यहाँ पर। ठीक है, यहाँ था तो 1 और 2 आ गया। अब ये कहीं अपनी नानी के ना घर चला जाए, 0 के साथ कैंसिल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 0.78 बटे 100। 1 और 2, दो 0 हटेंगी तो दशमलव 2 स्थान बाईं ओर। ठीक है, तो पहले लिख दीजिए आप 7, 8, 0 और 0। ठीक है, यहाँ है 1 और 2। ठीक है, यही आपका आंसर है, इसे 0 के साथ कैद कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा ये बच्चों, ये वाला प्रश्न आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप इस सवाल को करके मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 23.6 बटा 100। दो 0 हटेंगी, दशमलव 2 स्थान बाईं ओर। ठीक है, 1 और 2, यानी कि 2 से पहले आ जाएगा, इसे 0 के साथ कैद कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 98.5 और 3, दो 0 हटेंगे नीचे से, 2 स्थान बाईं ओर, यानी कि 9 के पहले आ जाएगा ये दशमलव। यहाँ से 1 और 1, 2 यहाँ आ गया, अब इसे 0 के साथ कैंसिल कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, वहां पहले
10 से भाग था, फिर 100 से भाग था, अब प्रश्न नंबर 4 में 1000 से भाग है। तो बस कुछ नहीं है इस भी सवाल में, बस यहाँ दशमलव, क्योंकि 3 जीरो हैं, 1000 में कितनी जीरो हैं, 3 जीरो, तो दशमलव 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, ये करते हैं इसे भी। पहला सवाल है 7.9 बटा 1000। ठीक है, तो कितनी जीरो हैं, 1 2 3, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 स्थान बाईं ओर। तो पहले तो संख्या लिख लीजिए 9। ठीक है, अब दशमलव यहां है तो एक स्थान, देखिए यहां था ना, तो एक स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान आ गया यहां पर। ये कहीं भाग ना जाए तो इसे 0 के साथ कैद कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? हाँ पता है मुझे, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, समझ गए होंगे। 26.3 बटा 1000। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 3 जीरो हटेंगी तो दशमलव 3 स्थान बाईं ओर आ जाएगा। 2 संख्या तो यहाँ है, एक संख्या और लगा देंगे यानी कि 0 2 6 3। यहाँ था एक स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, यहाँ आ गया, इसे 0 के साथ कैद कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा बच्चों, ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क में हैं। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि सर मैंने कर लिए। मुझे पता है जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, वो सारे के सारे कमेंट करेंगे और मुझे करके दिखाएंगे कि हाँ सर, हम भी आपने जो सवाल सिखाए हैं वो सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न मैं करूंगा। ये वाला प्रश्न आपको करने हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए 5वां है 0.5 बटे 1000। देखिए 1 2 3, तो दशमलव 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा। पहले लिख लीजिए, दशमलव यहाँ है, अब 3 स्थान खिसकेगा तो हम 1 2 और 3, यानी कि यहाँ है तो 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब इसे 0 से कैद कर दीजिए क्योंकि ये भाग ना जाए। बहुत शरारती दशमलव होता है, इधर उधर भागता रहता है। अच्छा बच्चों, होमवर्क में जो दिया है मैंने आपको सवाल, उसे आप करके बताएंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चों को समझ में ना आए, वैसा ऐसा होगा नहीं, बच्चे कर लेंगे, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चलिए करेंगे उसे भी, क्योंकि पिछले सवाल तो सिर्फ दशमलव को इधर और उधर खिसकाने वाले थे। यहाँ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कर लेंगे आप। चलिए 7/3.5। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, देखिए दशमलव जिस संख्या के साथ हो, मतलब या तो अंश के साथ होगी या हर के साथ होगी, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए उसका सबसे सरल तरीका है, दशमलव हटाइए, वो दूसरी अपोजिट साइड पे 1 लगा दीजिए। मतलब दशमलव हटाइए, गुणा के साथ उसके अपोजिट, यानी कि अगर आप हर से दशमलव हटा रहे हैं तो गुणा के साथ अंश में 1 लगाएंगे, और यदि अंश से हटा रहे हैं तो गुणा के साथ हर में 1 लगाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अंश हर में जो है दशमलव हटाया ना हमने, तो ये देखिए दशमलव के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या है ना, तो उस एक पर 1 0 लगा देंगे। समझ में आया? चलिए मैं फिर से बताता हूं। देखिए नीचे 3.5 था, तो आपने सबसे पहला काम करना है कि दशमलव हटाना है। दशमलव हटाया, उसके अपोजिट यानी कि अंश में गुणा के साथ 1 लगाएंगे। ठीक है, और अब देखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या कितनी थी, 1, तो 1 0 लगा देंगे। यदि यहाँ 2 संख्या होती तो 2 0 लगाते, यहाँ 3 संख्या होती तो 3 0 लगाते। ठीक है, इतना आप समझ गए ना? चलिए अब इसे कर देंगे हम। 7 से 35 कट जाएगा ना, 7 पंजे 35, हाँ 5 बार, 5 से 10 काट दीजिए 2 बार, तो हमारा आंसर आया 2। ठीक है, दशमलव अब कहीं बची नहीं, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। 36.02। ठीक है, अब वही काम, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाने के लिए हर से हट रहा है ना, तो अंश में गुणा के चिन्ह के साथ 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा दशमलव हट गया। अब दशमलव के बाद संख्या कितनी है, 1, तो 1 0 हम लगा देंगे। ठीक है, अब 2 से काट देंगे, 2 से 36 कट जाएगा 18 बार, और 18 10 18 दाई
80। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? हाँ, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, वो एक बार कराते ही सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे तो इतने होशियार है वो बिना कराए ही सीख जाते हैं। बच्चे बच्चे बहुत होशियार होते हैं। चलिए अब अगला करते हैं। 3.25 गुणा 0.5। देखिए यहाँ अंश और हर दोनों में दशमलव है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अंश का दशमलव हटाइए। अंश में हटाएंगे तो हर में गुणा के साथ एक चिन्ह, एक का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितनी जीरो है, सॉरी कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे हम। ठीक है, यानी कि अंश का दशमलव हट गया। अब हर का हटाएंगे, तो हर से दशमलव हटाएंगे तो अंश में 1। ठीक है, यानी कि दशमलव हटाया तो गुणा के साथ 1। अब कितनी संख्या है, 1, तो ऊपर 1 जीरो लगा देंगे। आपका सवाल आधा लगभग लगभग सॉल्व, बस आपको अब कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, करते हैं उसे भी। देखिए 0 से 0 कट गई। अब 5 से ये काट दीजिए, ऊपर वाली संख्या कट जाएगी। 5 छिक्के 30, 6 बार 2 बचा, इधर आ गया तो 25, तो यानी कि 25। ठीक है, अच्छा अब इसे भी काट लीजिए आप। ये आपको पता है, अभी पिछली वीडियो में हमने सीखा था, नीचे बचा है 10, ऊपर बचा है 65। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग अलग। अब आप जानते हैं नीचे से 0 हटेगी तो दशमलव एक संख्या बाईं ओर खिसक जाएगा। अब यहाँ दशमलव तो है नहीं कहीं, मैं आपको बताया है कि जब कहीं आपको दशमलव ना दिखे तो जहां संख्या खत्म हो रही है उसके जस्ट बाद दशमलव होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो अभी दशमलव कहाँ है, यहाँ, तो एक संख्या कहाँ खिसकेगा, इधर, तो आपका आंसर आएगा 6.5। ठीक है, ये 6.5 कहां से आया, आपको समझ में आया ना? चलिए अब अगला करते हैं। 3094 बटे 0.7। ठीक है, यहां पर भी वही करना है, हमें दशमलव हटानी है, तो पहले यहां से हटाएंगे, गुणा में 1। संख्या कितनी है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। चलिए अब दशमलव यहां से हटाएंगे। ठीक है, तो पहले गुणा के साथ 1, और कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए अब 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब 7 से ये काट दीजिए, 7 चौक 28, 4 बार कट गया, 2 बचे, 2 इधर आ गए, तो 7 चौक 28, 1 बचा यहाँ आ गया, तो 7 दूनी 14, तो हमारे पास बचा 442, नीचे बचा 10। अच्छा बच्चों, देखिए ये वाली कैलकुलेशन मैंने कर दी है, अगर आपको कठिन लग रही हो तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे होशियार हो चुके हैं, अब कर लेंगे उसे। फिर भी अगर 1-2% अगर बच्चे नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, अभी कर लें, बाद में आके चल के सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इतना बचा। अब बस दशमलव का काम करना है, 0 हटेगी, दशमलव एक संख्या बाद आ जाएगी, किधर, बाईं तरफ। आपको पता है दशमलव यहाँ कहाँ है, जहां संख्या खत्म होती है उसके जस्ट बाद दशमलव होती है, तो यहाँ है, यहाँ से खिसक कर आ जाएगी यहाँ। तो कितना बचा आपके पास, दशमलव यहाँ आ गई तो 44.2। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, 5वां है। चलिए करें, बटे 0.25। ठीक है, देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 1, और संख्या 1 है तो 1 जीरो। अब नीचे से हटाएंगे तो गुणा के साथ 1, और संख्या कितनी है, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब इसे काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कट जाएगा, 25 कट जाएगा 5 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास बचा क्या, 2, दशमलव कहीं है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला करेंगे, 7.75 बटे 0.25। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, देखिए यहाँ चाहे तो आप दशमलव हटा के और ऊपर 1 लगा के 0 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक नई चीज है सीखने के लिए आपके लिए। देखिए दशमलव यहाँ पर है और इसके बाद कितनी संख्या है, 1 और 1 2, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 और 1 2, तो आप इसे डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे यहाँ आप हटाएंगे दशमलव तो गुणा 1 2 जीरो। ठीक है,
और यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो 1 और गुणा तो 0, 2 ही 0 है ना, ठीक है। तो अब 100 से 100 वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इतना ना करके हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये ऊपर और नीचे दशमलव के बाद यदि समान संख्याएं हों, मतलब समझने की कोशिश करना, दशमलव के बाद ऊपर और नीचे समान संख्या हो, इधर भी दो इधर भी दो, तो आप इस दशमलव को वैसे ही हटा दीजिए, यानी कि दशमलव से दशमलव अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस आपके पास नॉर्मल संख्या बचेगी, आप उसकी काट पीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए काटते हैं, 5 से काट दीजिए, छोटी संख्या से, बड़ी से आप 25 से काट नहीं पाएंगे। चलिए 5 से काटेंगे, 5 25 5 बार, इसे काटेंगे 5 एकम 5, 2 इधर पहुंच गए तो 5 25, ठीक है। फिर 2 इधर पहुंच गए तो 5 25, ठीक है। अब 5 से फिर कट जाएगा, 5 दिया 15 3 बार, 5 एकम 5, ठीक है। तो आपके पास आया 31, ठीक है। समझ में आया ना कि कैसे किया? मतलब वही है कि दशमलव के बाद अंश और हर में समान संख्याएं हों तो आप दशमलव को वैसे ही काट दीजिए, दशमलव अपने आप दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 765 बटा 0.15, यहाँ दशमलव लगना भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ तो समान संख्या नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ करेंगे हम वही 10 और 100 लिख के। देखिए दशमलव हटाएंगे, 1 लिखा 1 0, यहाँ से दशमलव हटाया तो 1 लिखा, 2 संख्या है तो 2 0। चलिए अब इसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया। अब 15 से इसे काटना चाहें तो 15 से, वरना 5 से काट लीजिए। चलिए 5 से काटते हैं, 15 थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपके लिए, तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 1 2 बचा तो 5 25, 1 बचा, 5 दिया 15, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, ये 5 और 3 8 और 1 9 कट जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे इसे तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, यानी कि आ गया हमारा 51, ठीक है। चलिए अब ऊपर क्या बचा, 51 और 10 गुणा 10, तो हमारे पास हमारा बचा 510, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। 37.8 बटा 1.4। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक ही संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक ही संख्या है, तो आपको पता है दशमलव से दशमलव ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसे काट लीजिए, चलिए 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 7 बार, 2 से ये काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, ठीक है। अब 7 से काट दीजिए इसे, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 4 बचे तो 7 7 49, यानी कि हमारा आंसर आया 27, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। 2.73 बटा 1.3। अब दशमलव हटाइए, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 1 और 1 0, ठीक है। अब यहाँ से हटाएंगे तो गुणा के साथ 1, अब संख्या कितनी है 1 2, तो 2 0, 0 से 0 कैंसिल हो गई। चलिए अब इसे आप काटिए, 13 से काटिए, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बार कट गया, 1 इधर पहुंच गया, तो यहाँ हो गई फिर से 13, तो 13 एकम 13। अब देखिए आपके पास बचा क्या, 21 बटा 10। अब नीचे से 0 हटेगा तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास बचा 2.1, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? मतलब कहने का है कि कोई एक गाड़ी है, वो लगभग 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या से भाग दे दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि 43.2 किलोमीटर में आप यदि इस 2.4 लीटर का भाग देंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कैसे, चलिए करते हैं इसे।
देखिए हम लिखेंगे गाड़ी द्वारा 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय की थी उसने? 43.2 किलोमीटर। ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो बस कुछ नहीं है, 43.2 में आप 2.4 का भाग देते हैं। चलिए देते हैं। देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि दोनों दशमलव के बाद एक एक संख्या है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कट गई। अब 24 का भाग इसमें दे दीजिए। 24 का ना दे पाए तो चलिए छोटी किसी संख्या से दे दीजिए। चलिए 6 से ऐसे काट सकते हैं हम हमसे, तो 6 चौक 24। ठीक है, 6 4 बार कट गया, 6 से ऐसे काट दीजिए। 6 6 सत्ते 42, 7 बार कट गया। ठीक है, 42 43 से एक इधर पहुंच गया, तो 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। अब इसे 4 से फिर से काट लीजिए। 4 एकम 4, 3 इधर आ गया तो 32 हो गए, तो 4 8 32, यानी कि 18। हमारा आंसर आया 18 किलोमीटर। अच्छा बच्चों, देखिए कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा जब वो अपनी आंसर शीट देखेंगे तो वहां आंसर शीट में आपके 1.8 किलोमीटर है, लेकिन वो गलत है। कोई भी आप सीधी सीधी कैलकुलेशन लगा दीजिए, इसे हटा के भी आप इसे 2 किलोमीटर ही मान लीजिए। 2 लीटर पेट्रोल, तो 2 लीटर में यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर चल रही है आपके एन एवरेज से, तो 1 लीटर में उसकी आधी चलेगी। ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आधी की जगह बिल्कुल ही 10% चले, तो वो 1.8 किलोमीटर किताब में बाय मिस्टेक लिख गया है। आपका आंसर सही यही है, 18 किलोमीटर। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि आपके सारे सवाल यहाँ खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वीडियो को लाइक किया नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, आपका ही फायदा है उसमें। क्योंकि नोटिफिकेशन यदि सबसे पहले आपको मिलेगी नई वीडियो की, तो आप अपनी वीडियो को पहले देख पाएंगे और अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। तो ठीक है, कर दीजिए, पैसे नहीं लगते। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।